Hare Krishna. So today our topic is be ever. So ये जो लेक्चर है या वीडियो हम इसमें चर्चा करेंगे कि हमें साइंस जो विज्ञान वी आर नाउ द फॉलोअर ऑफ साइंस, विज्ञान का हम लोग फॉलोअर है ना. सो दिस एक्चुअली आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन our Back to God magazine, August 7, 2014. So we will discuss in a lot about how कि साइंस जो है आज के समय में इट इज जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं है ना. So myself is Sachiputra Gaurdas. I'd love to discuss in this video. Please be with me. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. Hare Krishna. So here, as you know, modern science, it may not be scientific जैसा हम सोचते हैं, जितना हम सोच रहे उतना नहीं है. It is based on kind of belief system जो विश्वास के ऊपर आधारित है. लेकिन वो साइंस कभी कभी हमको ऐसा दिखते हैं जैसा कि आज ए फॉलोअर ऑफ रिलीजियन या सो वी नेवर एक्सेप्ट, हम लोग इतना ये नहीं ग्रहण करते हैं बिकॉज व्हाट एवर वी से ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, साइंस के आधार पर होना चाहिए. सो आज की सोसाइटी जो हम सभी जगह देख रहे हैं, देयर इज इंप्रेसिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है हर तरफ से. आप इसको ले सकते हैं जैसे कि नाउ like internet there is and mobile gadgets we have in space technology any field हम देखते हैं कि साइंस हमें बहुत सारी चीज दे चुका है. सो प्रेस्टीज है साइंस का. लेकिन समटाइम्स दोज आर एथिस्टिक मेंटालिटी. साइंस में दो प्रकार के लोग हैं, थेइस्टिक और एथिस्टिक. थेइस्टिक मतलब जिनको हम कहते हैं कि जो कि विश्वास करते हैं, और जो एथिस्टिक मेंटालिटी के लोग हैं, नास्तिक स्वभाव के लोग हैं, ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, दे आर मोर स्केप्टिकल, साइनिकल. वो ये सोचते हैं कि ज्ञान की स्तोत्र के बारे में जब उन्होंने चर्चा करते वो लोग, तो मुख्य रूप से वो शास्त्र पर निर्भर नहीं करते, वैज्ञानिक तो नहीं होते हैं, और लोगों को संदेहपूर्ण यहां तक कि सनकी बनाने की कोशिश करते हैं, है ना. ये लोग ऐसे सोचते हैं कि ये भक्त लोग देर सनकी है, नहीं जानते हैं. अगर हम साइंस के बारे में देखें कि कैन जेनेरिकली रेफर टू ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज इन ए गिवन एरिया, है ना. जैसा कि हम स्पिरिचुअलिटी को भी हम देख सकते हैं कि जो कि हमें भी परंपरा से प्राप्त होता है, सिस्टमेटिक भी है और रैशनल कैन बी कॉन्सिडर्ड साइंटिफिक, क्योंकि ये व्यवस्थित भी है, तर्कसंगत भी है. हमें इसको इस तरह समझना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं जानते हैं. सो इन भगवद गीता 16.8 देयर इज वेरी नाइस श्लोक, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत कर्म हेतुकम. जो नास्तिक लोग ये सोचते हैं कि संसार जो बनी हुई इट इज अनरियल है, इसकी फाउंडेशन या इसकी नींव, इसके आधार के पीछे कोई नहीं है, और ये भी कहते हैं कि कर्म अहेतुकम, ये सेक्स डिजायर से या काम से उत्पन्न हुआ है. तो इसलिए साइंस और साइंटिसिज्म ये दो चीज है. वैज्ञानिकता, ये साइंटिसिज्म जो लोग हैं, ये लोग जिन्होंने विज्ञान के ऊपर पूरी तरह आस्था जमा कर रखे, ये लोग कहते हैं साइंस की थ्रू से ही हम कुछ सब कुछ जानेंगे. तो इसमें दोनों चीज है, साइंस दोनों डिफरेंट है, विज्ञान और विज्ञान, वैज्ञानिकता. तो कभी कभी हम देखते हैं कि वी कैन बी साइंटिफिक विदाउट नीडिंग टू बी साइंटिस्टिक, जो कि बिलीव करते हैं. हम इतना अंधविश्वासी नहीं है, और साइंस हमें
एक मौका भी देता है, इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, आध्यात्म बनने के लिए जगह देता है ना, ये हमको देता है। सो साइंटिसिज्म जो है या वैज्ञानिकता है, इसमें कई विरोधाभास है, क्योंकि इनका जो कहना है कि भाई सब कुछ वैज्ञानिक तरह से आना चाहिए, अगर नहीं आया, अगर किसी भी दूसरी तरफ से हमको नॉलेज मिला है तो ये पाप है, ये सीन है या अनटचेबल है, रिजेक्ट इट। विडंबना का यहां तक हद है, साइंस हैज द मोनोपोली ऑन ह्यूमन नॉलेज। जो डज नॉट कम फ्रॉम साइंस, देयर इज नो साइंटिफिक थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स टू सब, इसमें कोई भी ठोस सबूत भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, फिर भी वो हमें क्या करते हैं, इसी को थोप डाल देते हैं। तो इसीलिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि साइंस इज एसेंशियली द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एंड द थियोराइजिंग अबाउट द नेचुरल ऑर्डर थिंग्स। साइंस हमें क्या करता है, चार चीज करके देता है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट, देन अप्लाई इट, है ना। तो ये चार चीज से हमको इन्वेस्टिगेशन करके देता है, समझाता है कि हर चीजों को कैसे हम जानेंगे। लेकिन जो भी चीज साइंस से बियॉन्ड, जैसा कि हम कहते हैं कि समथिंग बियॉन्ड आवर एक्सप्लेनेशन, दैट इज फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। चाहे फिलोसॉफिकली इज देयर गॉड एग्जिस्ट, भगवान है क्या, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव लाइक दिस प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन और थ्योराइजिंग करके नहीं समझा सकते। सो जो लोग बिलीव करते हैं दे आर इन नथिंग बियॉन्ड नेचर आर नोन एज नेचुरलिस्ट। जैसे कि डार्विन, वो नेचर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, नेचर के ऊपर बताते थे। सो ये दोनों बहुत क्लोज है, वैज्ञानिकता और प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म। तो आज के समय देखते हैं ज्यादातर साइंटिस्ट दे आर नेचुरलिस्ट, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत फिलोसॉफिकल पोजीशन। आप यूनिवर्सली प्रिजम्पशन नहीं कर सकते, यूनिवर्सली इसको नहीं बता सकते। सो जो प्रकृतिवादी है, नैसर्गिक तरह से मिस क्वार्ट देयर फिलोसफी एजिबिटी विद साइंस, वो साइंस के जैसा वो लोग स्थापित करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं कि उनकी जो विश्वास है उसको थोप डालने के लिए। ऐसे थोप नहीं डालना चाहिए, ऐसा हमको मिस अप्रोप्रिएट, जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दावा नहीं करना चाहिए। इसमें दोनों चीजें अननेसेसरीली हमें साइंस और जो नॉन नेचुरलिस्ट्स, जो कि पूरी समाज में ज्यादा लोग हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम साइंटिसिज्म को या जो वैज्ञानिकता को अगर हम और थोड़ा डिफाइन करते हैं, बताना चाहते हैं, तो इनके विचार से ऐसा है कि साइंस इज द ओनली वे टू नॉलेज। मैंने कई बार कहा था, नॉलेज वी कैन गेट फ्रॉम एक्वायर नॉलेज, देन सेकेंड इज रियलाइज्ड, थर्ड इज रिवील्ड। ओके, दिस इज एक्वायर नॉलेज। तो एक्वायर नॉलेज में वो लोग कहते हैं कि साइंस के थ्रू से भी हमको ज्ञान मिलेगा और बाकी सोर्स से नहीं मिल सकता है। तो इससे हमको समझ में आता है इट नीड्स टू बी नॉन फ्रॉम अदर वे, दूसरे सोर्स से हमको जान सकते हैं। जैसा कि बिलीफ सिस्टम, जैसे आप विश्वास करते देयर इज सोल इज देयर, कृष्ण इज देयर, है ना, लेकिन ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ साइंस। इसीलिए साइंटिसिज्म रिक्वायर्स दैट देयर मे बी सम अदर वे टू नॉलेज अपार्ट फ्रॉम साइंस। दूसरे वहां पर स्कोप होना चाहिए, ये स्कोप नहीं है, इसीलिए देयर इज प्रॉब्लम। आप सभी को इतना बड़ा सिंपल में समझाता हूं कि अगर आप बोलेंगे कि ओनली द नॉलेज वी कैन इम्बाइब या गेट फ्रॉम ओनली साइंस, देन दैट इज फैलेसियस। इसमें हम गलत करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं तो आई डू नॉट एग्जिस्ट, मेरा एग्जिस्ट ही नहीं है। अगर मैं एग्जिस्ट नहीं हूं तो आई नीड नॉट टू एग्जिस्ट टू से दैट। मुझे वहां
उपस्थित रहने की कोई जरूरत नहीं। जैसा कि सपोज मैं एक मीटिंग में उपस्थित नहीं हूं, ये बोलना जरूरी थोड़ी है, मैं वहां नहीं हूं अर्थात मैं उधर अनुपस्थित रह जाऊं या एब्सेंट हूं, दैट्स गुड। सो यहां पर एक जो पॉइंट है कि साइंटिसिज्म डिस्ट्रॉयज रैशनैलिटी, या विज्ञानवाद विज्ञान के नियम को डिस्ट्रॉयज रैशनैलिटी, ये हमारी जो रैशनैलिटी है ये क्या करता है, इस नियम को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, डिस्ट्रॉयज रैशनैलिटी। विज्ञान की जो फाउंडेशन है उसको ही नष्ट कर देता है। विज्ञान का क्या फाउंडेशन है कि सक्सेस ऑफ साइंस इंडीड इट्स सर्वाइवल इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन एंड प्री कंडीशन, ये दो के ऊपर आधार है, अनुमान और एक पूर्व शर्त। अर्थात हमें अनुमान करते हैं, प्री कंडीशन इसकी पहले क्या स्थिति था और शर्त क्या है, हम अज्यूम क्या किया है। तो प्रिजम्पशन यहां पर क्या है, द नेचर हैज ए रैशनल ऑर्डर, कि प्रकृति के पास मानव जांच के माध्यम से तर्कसंगत आदेश है ना, और पूर्व धारणा यह है कि हमारे पास ऐसे तर्कसंगत चिंतन के लिए सक्षम मन है। प्री कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक मन है, माइंड, मनो एवं मनुष्याणाम, माइंड इज देयर विथ अस, जिससे हमें इस ऑर्डर को समझ सकते हैं। तो लेकिन इस अनुमान और पूर्वधारणा का आधार क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, आप सभी को क्वेश्चन है कि हम जो अनुमान करते हैं या पूर्व धारणा, जैसे कि हमारा एक धारणा होता है, कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है, आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस, व्हाई डज नेचर हैव ए रैशनल ऑर्डर। अगर हम देखेंगे कि प्रकृति के पास तर्कसंगत आदेश क्यों है और हमारे मन, दिमाग जो है तर्कसंगत सोच के लिए सक्षम क्यों है। मन सोचता है ना, इसलिए 5 टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसे मनोमयी, मनोमयी मीन्स कि वी एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ माइंड। मन सभी के पास है ना, आप सभी के पास मन है ना, लेकिन मन, हमारा क्वेश्चन होता है मन किसके लिए क्यों सोच सकता है। ऐसे सवालों पर सदियों से विचारकों ने, वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन पूछ रहा है कि मन, व्हाई माइंड इज कैपेबल फॉर इट। जब इस तरह के तमाम सवालों का सम्मान किया जाता है तो आमतौर पर वैज्ञानिक अपने जूड़ पावन के पीछे छिप जाते हैं, बैक ऑफ इट्स ट्रू, है ना। लेकिन इसमें एक चीज आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब न्यूनतावाद, अर्थात न्यूनतावाद मतलब हर चीजों को छोटा बना देना, इतना बड़ा चीज को हम इतना छोटा बना दिए। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म, दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय रिड्यूसिंग इट टू स्मॉलर साइज, छोटा बना करके उसको हम समझने करते हैं। तो जैसा कि इनकी जो न्यूनतम बात, लोगों का जो विचार है कि हर चीज प्रीमिमल सूप जैसे बहुत छोटे चीज से बना हुआ है, जैसा कि सब कुछ एक प्रचलित सूप से विकसित हुआ है जो बदले में एक बड़े धमाका से उभरा है। जैसा कि बिग बैंग थ्योरी, एक बहुत छोटा, दे आर एक्चुअली गॉड पार्टिकल, ऐसा छोटा सा पार्टिकल को लोग ढूंढ रहा है कि जिससे दुनिया कैसे बनी इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो यहां पर यह बताया गया है मन और दुनिया की विशाल जटिलता को देखते हुए उनके होने की संभावना इस प्रकार है, असीम रूप है, यहां तक असंभव है, वो सोच ही नहीं पाते। जैसा कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पोर्टल के माध्यम से निचोड़ा हुआ है, एक बड़ा अवरोधन इंतजार कर रहा है हम लोगों को। तो डार्विन ने कॉन्फेस किया था, डार्विन ने यह कॉन्फेस किया 1881 में कि
डार्विन ने कहा कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मन में उसके संदेह पैदा होता है कि क्या मनुष्य के दिमाग के दोष कि जो कि निचले पशुओं से, जैसे कि जानवरों को दिमाग से विकसित हुए, किसी भी तरह की या पर सभी भरोसेमंद है कि हम लोग केवल भरोसा कर रहे हैं इसके ऊपर, या इसमें कुछ डेवलप हुआ है, इसमें कुछ वैल्यू है, ये उसकी संदेह है। लेकिन शास्त्र में बताया गया कि माइंड, जो मन है, इट इज स्लोली ग्रेजुअली डेवलप्ड। अगर हमारा मन अविश्वसनीय है और न्यूनतावाद हमें अन्यथा विश्वास करने का कोई कारण नहीं देता है ना, तो हमारे मन के साथ जो भी विश्वास उठता है वो भी अविश्वसनीय है। जो भी हम मन में विचार करते हैं तो विश्वास योग्य नहीं है। मन में जो भी कुछ अगर डार्विन का कहना है तो मन के ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर देख सकते हैं बहुत से नास्तिक लोग आस्तिकों को विश्वासियों के रूप में लेबल करके विश्वास को एक तीखा तंज देना चाहेंगे कि जो विश्वास हम करते हैं, जो लोग हम विश्वास है, वो लोग हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी विश्वास है। क्योंकि ऐसी मान्यता के अविश्वसनीय दिमाग से आई है, वो अन्य सभी मान्यता की तरह चेतावनी टैग के साथ आएगी, है ना। तो इसलिए कम तो वार्निंग टैग, हमको टैग मिल के आएगा कि ये अविश्वास है। तो यही बात पूछा गया, जैसे मन में अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, इफ हरे कृष्ण महामंत्र इज देयर, तो आप विचार करो कि कुछ शब्दों को उच्चारण करने से भगवान की प्रेम प्राप्त किया जा सकता। कोई अगर ऐसा बताया, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम माइंड, तो इट इज अनरिलायबल, इसमें विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते कोई, बट इट इज नॉट द फैक्ट। दूसरे शब्द में हम देखेंगे, इससे और भी बुरी बात है जो न्यूनतमवाद लोग हैं, जो रिडक्शन एवरीथिंग छोटा चीज से बना है, जिनका विश्वास है कि इनकी तर्क संग, जो तर्क है हमारे, जो तर्क रैशनल थिंग्स जो हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इसको भी नष्ट कर सकता है। सो एक फिजिसिस्ट हुए जॉन पोलिक गरहन, उन्होंने अपने बुक्स तक में वन वर्ल्ड द इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड थियोलॉजी, द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिड्यूसिंग द माइंड टू द सिग्नल्स इन द ब्रेन। वो मन, ब्रेन में कुछ सिग्नल तक उसको रिड्यूस कर दिए मन को। विचार विद्युत, रासायनिक, तांत्रिका संबंधी घटनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ऐसा उन्होंने विचार करते हैं। इस तरह की दो घटनाएं तर्कसंगत प्रवचन में एक दूसरे का समान नहीं कर सकती। सो इसलिए जो तर्क, द वर्ल्ड ऑफ रैशनल डिस्कोर्स डिजर्व्स इनटू ऑफशोर चार्टर ऑफ फ्लाइंग स्नैप्सेस। तो इसीलिए तो तर्कसंग प्रवचन की दुनिया, जैसे कि हमारा ऐसा कि यह हम सोच रहे हैं, ये बकवास में धुल जाती है, बकवास जैसा लग रहा है, लेकिन ये बकवास। तो इसीलिए दूसरे शब्दों में वैज्ञानिकता हमें और हमारे विज्ञान को तर्कहीनता के सूत्र तक पहुंचाती है। यार ये रैशनल, ये दोनों में तर्क जैसा नहीं लग रहा है, इसमें कोई ना तर्कहीनता लग रहा है। जो बात कर रहे थे, व्हाट एवर दे गिव द रीजन, ये रीजन हमको ऐसा लग रहा है कि बस बकवास लग रहा है। तो इसीलिए यहां पर बताया गया, कभी कभी ऐसा वैज्ञानिकता मानवता के प्रति अनादर कर रही है, डिसरेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। जैसा कि साइंटिस्ट लोग ने इतनी दावा ठोके, क्लेम किया कि विज्ञान जो है, साइंस है, कविता और संगीत जैसे कोई पोषित मानव क्षेत्र के व्यक्तिपरक विश्वसनीय पहलुओं को शामिल नहीं कर सकता है। पोएट्री और म्यूजिक, मनुष्य सभ्यता पोएट्री, म्यूजिक, मूवी है ना, लेकिन साइंस क्या कर सकता है इसमें? विज्ञान केवल शब्दों का लंबाई और चौड़ाई को माप सकता है ना।
काउंट द लेंथ ऑफ द वर्ड्स, यही कर सकते हैं। आप एक डिवाइस बना लीजिए, रेडियो ले लीजिए या कुछ उसमें फ्लिकरिंग हो सकता है। लेकिन इवन द मोस्ट साइंटिफिकली एडवांस डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, जो डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर हो गया, लेकिन ये कभी भी मिस्ट्री ऑफ पोएम इसमें या फिल बोर्ड विथ ए मेडिक्योर फीस, कोई मजा नहीं आएगा इसको। म्यूजिक के लिए भी वो सेम है। म्यूजिक के लिए भी साइंस केवल इसका डेसिबल माप सकता है, बट आवर ट्रांस साइंटिफिक कैपेसिटी फॉर साइंस सेंटिनेंस टू डिसन वेदर द स्पेस इज सुपर और सुपर, हम इतना ध्यान लगा साइंस से कि हमारी पारगमन क्षमता नहीं है कि यह टुकड़ा चमकदार है या शानदार है। जो भी अगर हम संगीत ले लिए, पोएट्री ले लिया है, म्यूजिक ले लेते हैं, ये हमारा एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ रिडक्शनिस्ट जो है, जो लोग न्यूनतमवादी लोग हैं, ये लोग विल ट्राई टू रिड्यूस ऑल एस्थेटिक फिनोमेना डाउन टू द न्यूरोकेमिकल फ्रिंग्स एंड अल्टीमेटली द रैंडम ऑक्सिलेशंस ऑफ अनकॉन्शियस फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये केवल छोटे बनाने के लिए तैयार है, इसको बहुत छोटा बनाना चाहते हैं, है ना। नोबेल लिटरेट्स एरविन वो कहते हैं उनके बुक में नेचर एंड द ग्रीक्स encourages us to treat such explanations with a strong skepticism that they deserve। तो उनका यह कहना है कि हम चकित हैं कि हमारे आसपास के वास्तविक चित्र के वैज्ञानिक तस्वीर की कमी है ना। हमारे आसपास जो घटना घट रहा है, हर चीज का आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। यस, तो इसीलिए बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी हमें मिलता है, हमारे सभी अनुभव को एक शानदार रूप से सुसंगत क्रम से रखता है, लेकिन यह सभी के बारे में बहुत ही चुपचाप है और विविध है कि वास्तव में हमारा दिल के पास जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है, लेकिन यह हमें लाल, नीले, कड़वे, मीठे, शारीरिक दर्द और शारीरिक खुशी के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता। साइंस हमें नहीं बता सकता है। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए कितना यह डिसन है ना। हमें इसको समझना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक अतिवादियों का तर्क यह है, जो लोग एक्सट्रीमिस्ट साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं तो पोएट्री है, म्यूजिक है ना, पोएट्री और म्यूजिक अगर हम इनको देखेंगे, उनको कहते हैं असंगत है, कहते हैं वे किसी भी मानव प्रवृत्ति के नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं साइंस एलोन कैन प्रोवाइड, केवल साइंस से प्रोवाइड कर सकते हैं। हम ये देखते हुए कि पोएट्री, म्यूजिक जो है सहस्र युग से, बहुत सालों से, है ना, मानव हृदय को समृद्ध किया है ना। तो मानव को जब ये इतनी कुछ दे चुका है, लेकिन इसको लोग बोलते हैं इनकॉन्सेंसिक्वल, है ना, इसमें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, वास्तव में इसमें कॉन्सिक्वेंस है, बट साइंस कैनॉट एक्सप्लेन इट। फिर एनीवे, वैसे भी लेट्स फोकस ऑन द एरिया दैट एवरी साइंटिसिज्म डीम्स इंपोर्टेंट। हर चीज को डीम बना देता है ये, जो वैज्ञानिक बात जो लोग सोच रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि साइंस का सही उपयोग क्या है, लेकिन साइंस हमें इसका आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये उस प्रिंसिपल से बना हुआ जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है, ए मोरालिटी है। साइंस बहुत जगह में साइलेंट है मोरल इश्यू में, इसीलिए इसमें कोई एथिकल व्यू नहीं है, या आप इसमें कोई यू कैन गेट एथिक्स, मोरालिटी, ये मिलेगा नहीं आपको। अगर इस बात को हम समझना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो इसके पीछे का कारण है कि ये सदैव चाहते हैं कि जस्ट रीड या जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर। एक हमें एक मौका देता है। तो साइंस हमें यह नहीं समझा सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूं
कि एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, अगर हमारा मानविकता ही नहीं है वहां पर, तो हमें कैसे इसको कर सकते हो, मतलब हाउ कैन यू वी यूज इट, हमको पता नहीं। जैसा कि नाजी लोगों ने हॉलोकास्ट की थी, तो जैसा कि हिटलर के हम देखते हैं, नाजी जर्मनी में अपने वैज्ञानिक प्रगति पर बहुत गर्व था इनको। ऐसा कहा जाता है पहले इन लोगों ने एटॉमिक बम बनाया था, लेकिन उन्हें 6 मिलियन लोगों को मार दिए गैस चैम्बर में। ये सबसे डिसरेस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी रहा, इतने लोगों को मारा गया। और आज के समय में अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम देखें आजकल जो बहुत फैशन हो चुका है ना, ये न्यूनतमवादी लोग जो है, रिडक्शनिस्ट जो है, टू इन्वेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ साइको इवोल्यूशन प्रोसेस दैट सपोजली ऑपरेट ऑन अ नॉन एग्जिस्टेंट माइंड इन एन ऑन रिकॉर्डेड पास्ट। अगर हम देखेंगे कि विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के संदर्भ में नैतिकता की उत्पत्ति के स्पष्टीकरणों का आविष्कार करने के लिए कटौती करने वाले के बीच यह फैशन बन चुका है कि ये लोग गैर राक्षसी, गैर दोहराए जाने वाले तरीकों में अज्ञात तंत्रों के माध्यम से गैर अतीत में एक अस्पष्ट दिमाग पर संचालित होता है। तेरे जगत आहु अनिश्वरम जो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, दैट इज नॉट साइंस, ये साइंस नहीं है ना। सो इसीलिए तो जैसे कि नाजी लोगों ने होलोकास्ट किया, लेकिन वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि जो वैज्ञानिकता ने इसको स्टॉप कर पाया, नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज immoral. और साइंटिसिज्म डिमांड्स बिलीव इन प्योर एंड प्योर फिक्शन। यहां पर जो बताया गया कि इसकी तो विश्वास बहुत निचले स्तर का है। पुअर और प्योर फिक्शन, ये फिक्शनल है। जैसा कि वैज्ञानिकता की स्थापना प्रकृतिवादी में हुई है, एंड प्रकृतिवाद के 10 सिद्धांतों में से एक यह कि अकेले प्रकृति के नियम पूरे ब्रह्मांड और उसमें सभी जीवन के अस्तित्व में लाए। तो ये प्रकृतिवादी लोग हैं, ये लोग केवल नेचर के ऊपर ध्यान देते हैं। बट गीता में भगवान कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचुराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। लेकिन लॉज आर नेवर क्रिएटर्स, ये केवल मोड्स डिस्क्राइबिंग हाउ कॉजेस एक्ट, कैसा काम करते हैं वो खाली बता सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु जी बताते हैं कि जैसे 2000 रुपीज तुम्हारे पास है और आपके पॉकेट में और 2000 3000 डाले तो 5000 हो गया। लॉ ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्लेन ये करता है कि हाउ आवर पॉकेट कंटेंट्स 5000 रुपीज, ये बता सकता है। लेकिन लॉ ऑफ अरिथमेटिक केवल 2000 और 3000 मिलाने से 5000 होता है, हमारे पॉकेट का बैलेंस नहीं बढ़ता। तो सेम वे टू इमेजिन दैट द लॉ ऑफ अरिथमेटिक कैन मेक ए पॉपर इनटू ए मिलियनर इज पुअर फिक्शन। ये तो सबसे फिक्शनल बात है ना, अविश्वसनीय बात है। उसी तरह लॉज ऑफ नेचर हमें वर्णन ये करता है कि द मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये वर्णन करता है कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट काम करता है, बट दे आर नेवर क्रिएटर्स और अल्टीमेट कॉजेस। उदाहरण के लिए न्यूटन का लॉ, एक क्रिकेट बॉल जो है, जब बैट्समैन ने उसको हुक करता है या बैट से हम उसको पीटते हैं तो बाउंड्री बाहर चला जाता है, बट इट इज द बैट्समैन हु सेट द बॉल इनटू मोशन, नॉट द लॉज। ये लॉ नहीं कह सकता है वहां बैट्समैन बैक में है। तो सेम वे द लॉज इज वर्किंग बिहाइंड देयर इज समवन इज देयर। तो
तो इसलिए द साइंटिफिक फिक्शन इज नॉट जस्ट पुअर बट ऑल्सो प्योर, शुद्ध भी है। क्यों? कारण इट आस्क्स अस टू बिलीव दैट द लॉज ऑफ नेचर क्रिएटेड द क्रिकेटर एंड द बॉल इन एडिक्शन टू समहाउ क्रिएटिंग देमसेल्फ टू। ये दोनों को कौन बनाया, हमको बिलीव करने के लिए कौन बताया? ये साइंस ही बताया। दैट्स व्हाई इट इज प्योर। सच साइंटिफिक फिक्शन कॉजेस क्रूडिलिटी टू स्ट्रेच बियॉन्ड ब्रेकिंग पॉइंट। जो विचार करें साइंस के बारे में, इसका बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, यह तर्क संगत है। सो इसलिए बेस्ट टू ऑनर वंस इंटेलिजेंस, हम अपने बुद्धि को समझना चाहिए एंड बीट साइंटिसिज्म, जो वैज्ञानिकतावाद है, गुड बाय एंड गुड रिडर्स, इससे हम दूर रहें। वी शुड बी रीड ऑफ इट। ऐसा नहीं कि तथाकथित वैज्ञानिकता का आधार पर हम विचार करते हुए नेचुरलिस्टिक मतलब वर्शिप ऑफ नेचर, ऐसा नहीं बनना चाहिए। वी शुड बी वेरी थैंकफुल एंड बी अवेयर, हमें इससे सावधान होना चाहिए और इसको समझना चाहिए। थैंक यू लॉट फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। हरे कृष्णा।